हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो कि FL स्टूडियो का बीटा अपडेट जो आया वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। बहुत ही ज़्यादा भयंकर टाइप का अपडेट आया है जो आपका जिनको कॉर्ड्स प्रोग्रेशन में दिक्कत आती थी, म्यूज़िक थ्योरी में दिक्कत आती थी, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल टूल बना दिया है। बहुत सारे अपडेट आए, कुछ नए प्लगइन्स भी आए, उसके बारे में अपडेट देता हूँ आपको। काफ़ी टाइम बाद वीडियो आ रही है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लेट, काफ़ी बिजी था। मैं कहीं गया हुआ था तो मेरे को हफ्ता लग गया, तो इसलिए थोड़ा सा बिजी हूँ, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। क्योंकि आज मैंने वीडियो डालनी थी म्यूज़िक थ्योरी जो लेसन 5 था, तो उसको स्किप करके मैं आपको बता रहा हूँ कि अपडेट जो आने वाला है अभी सिर्फ बेटा टेस्टिंग अपडेट है। परसों ये 15 मार्च को जो बेटा 3 अपडेट आया है उसमें भी कुछ नई चीज़ें हैं, वो भी आपको बताता हूँ। तो बातें कम काम ज़्यादा, चलिए फिर शुरू करते हैं। तो कुछ नई नई चीज़ें इसलिए मैं बताता हूँ कि जिनको नहीं पता तो उनको बता देता हूँ कि क्या क्या इसमें नया मिलेगा आपको। एक दो जो प्लगइन है वो नए हैं, और एक जो मेन चीज़ है जिसके लिए बहुत ही कंट्रोवर्शियल चीज़ जिसमें आ चुकी है, जो कि कॉर्ड प्रोग्रेशन वाली जो ऐप वगैरह आप देखते थे, जैसे स्केलर प्लगइन आप देखते थे और बहुत सारा जो कैप्टन प्लगइन के बारे में मेरे को बताते थे, तो FL ने कुछ AI जनरेटर बना दिया है, कॉर्ड जनरेटर, उसको भी चेक करेंगे। तो शुरुआत करते हैं, मेन प्लगइन से शुरुआत करते हैं, चलो। तो सबसे पहले जो बड़ा अपडेट इसमें आने वाला है, अभी तो बेटा टेस्टिंग है, तो सबसे पहला जो प्लगइन है वो है जनरेटर प्लगइन में इसमें ऐड कर चुका है। पहले कैपलर प्लगइन आया था, इस तरह का प्लगइन था, तो बेसिक सा इस तरह से साउंड करता था। ठीक है, इसमें कोर्स वगैरह था, जो जूनो इसका हार्डवेयर सेंस का कन्वर्टर था, इस तरह का कुछ था। बाकी थोड़े से बहुत प्रीसेट इसमें मिल जाते थे आपको। काफ़ी मतलब डिसेंट सा साउंड करता था, मतलब ओल्ड स्कूल टाइप वाइब ना, काफ़ी R&B और ओल्ड स्कूल जो बीट है उसके लिए, काफ़ी जैजी टाइप बीट के लिए काफ़ी अच्छा है। तो इस तरह का इसका कुछ साउंड था। तो इसमें एक क्या हो गया, अपडेट ला लिया इसके लिए, बहुत ही बेहतरीन वाला प्लगइन ला लिया, वो है कैपलर एक्सो। ये आपको ये वाला प्लगइन इसमें मिल जाएगा। फ़िलहाल के लिए अभी इसमें कोई प्रीसेट नहीं है, बिल्कुल ऐसा है। और तो इसमें ये भी तो डिसेंट सा है, इसमें आप अपना जो साउंड डिज़ाइन कर सकते हो। बहुत ही हार्डवेयर एमुलेशन है, जैसे कि आप जूनो वगैरह का जो आता है उसका ही ये एमुलेशन है, तो इसका डिसेंट। बाकी आपको जो अगर आपको साउंड डिज़ाइनिंग आती है, किस तरह से बनाते हैं, तो आप इसको इसमें यूज़ कर सकते हो, मतलब काफ़ी अच्छा। तो यहाँ पर नीचे इसमें देखो, फिलहाल थोड़ा बहुत बताता हूँ आपको। नीचे इसमें इफेक्ट वाले है, सैचुरेशन है, हाइपर कोरस। मैन तो ये हाइपर कोरस है जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा, इसमें जो कोरस वाला इफेक्ट है जो पिछले वाले में भी था। वाइड साउंड करने के EQ इसमें मिल जाता है, इस तरह का डिले आपको मिल जाता है, रिवर्ब मिल जाता है, और साथ में कंट्रोल्स वगैरह मिल जाते हैं। तो ये फिलहाल अभी ऐसा ही है, क्या पता जो प्रॉपर अपडेट आएगा उसमें बहुत सारे प्रीसेट भी आपको मिल जाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छा एक प्लगइन हो सकता है जो थोड़ा R&B टाइप साउंड बनाते हैं, ओल्ड स्कूल टाइप। बहुत सारे जो विंटेज सेंथ साउंड होती है ना, जो उसको एनालॉग टाइप, वो ये बिल्कुल सही वाला जो आपके लिए इस तरह का साउंड करेगा, इस तरह का। ठीक है, ये तो फिलहाल इसी के लिए बीटा टेस्टिंग है। तो नेक्स्ट जो है वो है बहुत ही ज़्यादा भयंकर वाला। काफ़ी लोगों को दिक्कत आती थी अपने साउंड को स्टीरियो बनाने में, तो नेक्स्ट जो प्लगइन है वो बहुत ही ज़्यादा बेरहम टाइप का प्लगइन है। उसका मैं डेमो दूंगा, क्योंकि ये तो एक्सो, तो कैपलर एक्सो तो आप यूज़ कर सकते हो अपने हिसाब से, पर जो मैन मिक्सिंग के लिए जो इन्होंने एक प्लगइन अपडेट आया है वो है स्प्रेडर। तो इसके बारे में भी आपको डिटेल में बता देता हूँ किस तरह इसका यूज़ करना आपने। चलो, मैंने मास्टर में डाल दिया। तो ये चीज़ बहुत ही सही चीज़ है जो आपके पास आप स्टीरियो वाइडनिंग के लिए कुछ यूज़ करते थे, क्योंकि मेरा यार जो मेरा गिटार है या फिर वो रिकॉर्डेड है वो स्टीरियो वाला फील नहीं दे रहा है। तो ये प्लगइन उसकी तरह है जैसा कि आपके पास है, होता है इमेजर प्लगइन होता है, सेम टू सेम उस तरह है, उसी तरह का है। किस तरह इसका यूज़ करना, थोड़ा सा डेमो आपको मैं दे देता हूँ। तो सबसे बढ़िया ये है, मैंने यूज़ भी किया है, तो आज इसका डेमो भी आपके ऊपर दे देता हूँ। मैं किसी के ऊपर भी इसका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मान लो, ठीक है, मैं इसका यूज़ करता हूँ। पहले मैं यहाँ से क्या करूँगा, इसको डिटैच कर देता हूँ ताकि आपको ये यहाँ से हटे ना। आपको मैं बैक टू बैक इसके बारे में थोड़ा बहुत डिटेल बताऊँ, क्योंकि ये प्रोड्यूसर एडिशन के साथ आ रहा है, और जो कैपलर एक्सो है ऑल प्लगइन बंडल के साथ आएगा, शायद, सॉरी, बंडल के साथ आएगा, इसलिए शायद वो यूज़ ना कर पाओ आप। पर ये आएगा प्रोड्यूसर एडिशन, जिनके पास है उसके लिए आएगा। पर अभी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये बीटा 3 जो अभी 15 मार्च को रिलीज़ हुआ, थर्ड वाला टेस्टिंग है जो, उसको आप डाउनलोड कर लो और इसके बारे में इसको सीखो, तो आपको पता लग जाएगा क्या इसमें
सही होने वाला है। तो इस तरह का कुछ इंटरफेस है इसका। तो यहाँ पर सबसे पहले बटन आ जाता है ऑन ऑफ का, ठीक है। बाकी स्प्रेड है, सेपरेशन है, अरे परे सेपरेशन है, और लो पास सबसे ये बेहतरीन है, ये लो पास वगैरह, ठीक है। तो किस तरह से इसका यूज़ कर सकते हो आप। तो सिंपल सा देखो ये साउंड इस तरह से कर रहा है, मैं इसको प्ले करता हूँ जो ये रिदम है अपनी। इसमें भी एक अच्छा तरीका ये है कि इसमें जो लो पास है उसके बारे में बताऊंगा। पहले आप इसको सुनो किस तरह का ये जो मेरे पास लूप है साउंड कर रहा है, थोड़ा सा मतलब मोनो में साउंड करेगा। और हेडफोन जरूर लगाना, ठीक है, तब आपको समझ आएगा। तो मैं यहाँ से इसको ऑन करता हूँ, ऑन कर दिया, ठीक है। बेसिक सा इंटरफेस है। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर भी दिख जाएगा, अरे जो हिंट पैनल है उसमें भी दिख जाएगा। ये है प्री इफेक्ट्स दिखाएगा इस तरह से, एफएक्स और पोस्ट का यहाँ पर दिखाएगा, ठीक है। ये लेफ्ट राइट, और यहाँ पर आपके पास इमेजर की तरह बताएगा कितना स्टीरियो है, कितना वाइडिंग ये साउंड कर रहा है, ठीक है। इसको बंद करके भी। तो यहाँ बता रहा है जो अपनी किक है वो सेंटर में, जो अपनी जो स्नैर प्ले हो रही है वो लेफ्ट राइट है, बाकी आपको इसलिए इजी इसमें दिखाई दे रहा है। अब मैन मैजिक यहाँ से इसको ऑन करता हूँ मैं, इसको मैं पहले 0 कर देता हूँ, जो जो जैसी जैसी सेटिंग है वैसे रहने देता हूँ, ठीक है। इसको रीसेट करता हूँ, इस तरह की सेटिंग थी इसकी। अब सुनते हैं इस ड्रम लूप को किस तरह का साउंड कर रहा है, ठीक है। भाई साहब बेरहम। तो ये इसने क्या कर दिया, देखो पूरा स्टीरियो विड्थ लेफ्ट राइट आपका पूरा वो जो सिग्नल था वो लेफ्ट एंड राइट कर दिया, सारी चीज़ें कितना वाइड सुनाई दे रहा है आपका जो ये लूप है, ड्रम लूप। तो आप किसी के ऊपर भी इसका यूज़ कर सकते हो अपनी साउंड को वाइडर बनाने के लिए, ठीक है। पूरा एक मिक्स बस में भी इसका यूज़ कर सकते हो। तो इसको ऑफ करके इस तरह साउंड कर रहा था, ठीक है। ऑन करने के बाद, ठीक है। और जो ये स्प्रेड है ये तो आपको पता ही, स्प्रेड जितना आप स्प्रेड करोगे उतना यहाँ पर ही स्प्रेड होगा, ठीक है। इसको मैं रीसेट कर देता हूँ सबको पहले, इसको भी रीसेट कर लेता हूँ, 0 पे ले आता हूँ। मतलब ये 0 पे है स्प्रेड, तो मतलब कुछ इफेक्ट नहीं है। धीरे धीरे इसको ऊपर लेके जाऊंगा, अपने हिसाब से इसको स्प्रेड कर सकते हो। जितना मैं ज़्यादा करूँगा उतना देखो जो किक है वो भी लेफ्ट एंड राइट अपने पास होगी, तो इसमें फेजिंग इशू भी आ सकते हैं। तो यहाँ से सेपरेशन भी आप इसका कर सकते हो। ये हो गया स्प्रेड फैलाना, ये होगा सेपरेशन, लेफ्ट राइट वाला सेपरेशन, ठीक है। इसको पहले मैं बिल्कुल पूरा ले जाता हूँ, 100% मर्ज करूँगा तो ये मोनो पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये सेपरेशन वाला आपको यहाँ भी मिल जाता है, जो ये वाली चीज़ है ना, यहाँ पर देखो ये वाला चीज़ है। अगर इसको मैं इधर की ओर ले जाऊँगा तो इस तरह से ये स्प्रेड कर देगा, और यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा है, ये वाली नॉब यहाँ पर है, ठीक है। तो ये यहाँ से इस तरह को देखो, यहाँ पर मर्ज लिखा होगा तो मतलब मोनो में आ गया। अगर इसको मैं इधर साइड करूँगा तो ये हो जाएगा अपना स्टीरियो में। तो इसको क्या करूँगा मैं, सेंटर में होगा तो जो मेन सिग्नल है जिस तरह का आ रहा है वही रहेगा, ठीक है। और जो अगर इसको पूरा कर दूंगा और ज़्यादा वाइड हो जाएगा, सुनना। तो इस तरह का साउंड कर रहा है। तो इसको सेंटर में रखूंगा। अगर इसको आपने स्टीरियो यहाँ से कर दिया, थोड़ा सा मोनो भी कर सकते हैं। फेजिंग इशू वगैरह आपके पास आ रहा है तो आप इसका मोनो भी कर सकते हो। बाकी यूज़ करना, मेन चीज़ वो है ये नीचे लो पास, ठीक है, लो बाईपास। मेन चीज़ ये है इसका, आप बाकी तो आप स्प्रेड कर लोगे। अगर आपके पास फेजिंग इशू लो एंड आपको स्प्रेड नहीं करना है, पूरा लूप है ना ये, जैसे बस में यूज़ करें, तो आपने क्या करना है, इसको आप जैसे जैसे इसको लो बाईपास करोगे, लो बाईपास का मतलब है लो फ्रीक्वेंसी को अगर बाईपास करोगे तो आपका किक अभी स्प्रेड हो रखी है लेफ्ट एंड राइट में, अगर इसको धीरे धीरे ऊपर लेके जाओगे तो ये मोनो पे इसलिए है, मोनो पे क्लिक करोगे अगर आपके पास मोनो सिग्नल है तो इसके ऊपर इस तरह से कर देना आपने, और मोनो ऑन कर देना। उसके बाद यहाँ से इसको कर देना है ताकि जो आपका बेस फ्रीक्वेंसी होती है 20 से लेके 250-300 के आसपास, उसको आप मोनो रख सकते हैं। तो देखो अभी इस तरह का साउंड कर रहा है, किक भी अपनी लेफ्ट हैंड साइड होगी, ठीक है। अब धीरे धीरे मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा, यहाँ पर आपकी फ्रीक्वेंसी दिखेगी, जैसे 800 के पास पहुंचा किक सेंटर होगी, बाकी चीज़ें वाइड होगी है। तो इसका यूज़ आप इस तरह से कर सकते हो, जो आपके पास लूप है या फिर बस में इसका यूज़ कर रहे हो अपने बस को एक स्टीरियो वाइड, जो ड्रम बस होता है स्टीरियो वाइड करने के लिए, तो इसका यूज़ कर सकते हो आप। इसमें से जो अपनी बेस फ्रीक्वेंसी है उसको आप यहाँ से बाईपास कर सकते हो। मैं इसका यूज़ मैक्सिमम अगर करूँगा तो 1000 से ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी मेरे को वाइड होनी चाहिए ताकि फेजिंग इशू ना आए। उसके नीचे वाली फ्रीक्वेंसी मेरे को मोनो रखनी है। तो इस तरह से ये देखो धीरे धीरे मैं ऊपर लेके जाऊँगा, सुनते रहना आपने। तो ऊपर तक जाता है ये, सिर्फ कितना जाता है
10,000 तक। तो 10,000 तक जाता है, और 10,000 तक इस तरह से इसको फ्रीक्वेंसी को आप बाईपास कर सकते हो। बाईपास का मतलब कट कर सकते हो, उस फ्रीक्वेंसी के ऊपर ये इफेक्ट नहीं करेगा। तो कितना अच्छा है। तो धीरे धीरे नीचे, बाकी अपने हिसाब से इसको देखो कितना वाइड हो गया। तो मैं अपने हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से रखता हूँ, फिर आपके उसके बाद इसको ऑन ऑफ करके सुनाऊंगा। तो भाई साहब यहाँ पर मेरे को ज़बरदस्त लग रहा है। पूरा जो अपना ड्रम लूप है इस तरह से, मतलब स्टीरियो भी हो गया, बहुत ही पावरफुल सुनाई दे रहा है। अब मैं इसको ऑन ऑफ करके सुनाता हूँ आपको। यहाँ से भी ऑन ऑफ कर सकते हो आप इसको, और यहाँ से भी कर सकते हो। एक बार पहले किस तरह सुनाई दे रहा था, इस तरह का कुछ सुनाई दे रहा था। अब ऑन करने के बाद तो इसने क्या कर दिया, जहां मैंने इसका ये बाईपास करा, मैंने रखा 1000 के आसपास। ये क्या करेगा, 1000 के आसपास बाईपास, मतलब 1000 से जो नीचे वाली फ्रीक्वेंसी है ना, 1000 से नीचे तक 20 हर्ट्ज तक, वो वाली फ्रीक्वेंसी के ऊपर ये इफेक्ट नहीं कर रहा। जहां मैंने सेट किया वहां से ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी के ऊपर, जो हाई फ्रीक्वेंसी जो है इसमें ओपन हाई हेड प्ले हो रही है या फिर हाई हेड प्ले हो रही है, वो ज़्यादा ही वाइड होगी, स्टीरियो वाला फील दे रही है। तो ये प्लगइन बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल आपके पास होने वाला है, तो जाके ज़रूर टेस्ट कीजिएगा। तो तीसरा है मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट जो सबके लिए होने वाला, कंट्रोवर्शियल एआई कॉर्ड जनरेटर। चलो उसके ऊपर चलते, ये तो अपना हो गया है। अब चलते हम कॉर्ड एआई जनरेटर पे, ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक फ्लैक्स, जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था। वो चीज़ है ये। चलो कोई भी पियानो प्रीसेट में यहाँ से ले लेता हूँ, ठीक है। ये होगी मेरी। और अब क्या करूँगा, F7 पियानो रोल पे जो बेहतरीन अपडेट है वो यहाँ पर रेंज टूल पे जाऊँगा, याद होगा जनरेट कॉर्ड प्रोग्रेशन, ठीक है। ऑल्ट पी भी आप प्लस पी कर सकते हो, या फिर जनरेट कॉर्ड यहाँ पर क्लिक करके ओ। तो ये है हमारा बेहतरीन टूल, जो कि स्केलर प्लगइन आपके पास आता था, बहुत सारे प्लगइन आते थे कॉर्ड जनरेशन के, वो यहाँ पर दे दिया है FL स्टूडियो ने। तो ये अभी पता नहीं है कि कौन से वर्जन के साथ आएगा, जो आपका प्रोड्यूसर एडिशन है कौन से एडिशन के साथ आएगा। प्रोड्यूसर तक तो शायद दे ही देंगे, क्योंकि ये तो स्क्रिप्ट वाला शायद इसको दे ही देंगे, ठीक है। तो अभी बिल्कुल टेस्टिंग में है पूरा, ये सही तरीके से काम करता है कि नहीं करता है, इसको हम चेक करेंगे, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर आपके पास जनरेटर का टूल मिल जाता है। जितने बार जनरेट करोगे अलग अलग तरीके की जनरेट करेगा। यहाँ पर बार काउंट होगा आपके पास, कितनी बार में आपने इसको रखना है, 5-6 बार, जितनी भी लंबी रखना, इतना लंबा आपके पास कॉर्ड प्रोग्रेशन यहाँ देखो पीछे बन के आ जाएगा। वाह। तो इसको वापस आप 4 बार का बनाना है या फिर 8 बार का, इस तरह से आप इसकी रेंज सेट कर सकते हो। बाकी बीट के हिसाब से करना है या फिर बार के हिसाब से, ठीक है। ऑब्वियसली बात, आप बीट और बार यहाँ पर चूज कर सकते हैं। तो रेंज टूल इसमें मेन नोट्स वगैरह, बेस नोट, फिलहाल बाकी चीज़ें यहाँ पर फाइनल जो इसका अपडेट आएगा पूरे तरीके से, अभी तो बीटा है, टेस्टिंग है, तो उसके बाद अभी टेस्ट करने को दिया हुआ है। तो उसके बाद जब पूरा अपडेट आएगा तो बहुत सारी चीज़ें शायद और भी आ सकती है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर हो गई है। तो एक बार सुनते क्या जनरेट किया है इसने खुद से ही। वाओ यार, तो किस तरह का सही तरीके का इसने जनरेट कर दिया। तो 4 बार पे मैं रखता हूँ। अब बाकी चीज़ों पे आता हूँ। तो ये है कन्वेंशनल और एडवेंचरस, ये इसमें आगे पीछे कर लेता हूँ। अब जनरेट करता हूँ, ठीक है। ये सीधा सीधा जनरेट कर रहा है, ठीक है। अगर मैं इस राइट साइड को लेके जनरेट करूँ, बाकी तो आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करोगे तो उसी हिसाब से इसको रख सकते हो। मैं इधर ही रखता हूँ इसको, जैसे था जैसे कि तैसे। और फिर नेक्स्ट चीज़ में आते हैं यहाँ पर, अगर आप जहाँ पर आपको दिख रही है तो देखो यहाँ पर आपकी जो स्केल है वो भी यहाँ पर बता रहा है। अगर इस पर राइट क्लिक करोगे, एडिट पे जाओगे, तो यहाँ देखो स्केल चेंज कर सकते हो। मान लो मैंने कोई भी रख लूँ मैं, नेचुरल माइनर, तो F माइनर यहाँ पर हो जाएंगी। तो इसके बाद जनरेट करूँगा तो शायद F माइनर पे ये जनरेट करेगा कॉर्ड। वाओ। और इसके बाद क्या कर सकते हो, यहाँ से इसकी इन्वर्जन, अच्छा सेट कॉर्ड इन्वर्जन। तो यहाँ पर म्यूजिक थ्योरी का जैसे मैंने लेसन ला रहा हूँ, तो ये इन्वर्जन वाला भी उसमें है। इन्वर्ज कैसे कर सकते हो इसको, इन्वर्जन यहाँ देखो इन्वर्ट कर रहा है कॉर्ड। ये जिनको पता है उनको पता लग जाएगा, इन्वर्ट फर्स्ट इन्वर्जन, सेकंड इन्वर्जन, थर्ड इन्वर्जन। तो इस तरह से यहाँ पर इन्वर्ट कर रहा है इन्वर्ट कॉर्ड को, ठीक है। सेकंड -2 इन्वर्जन कर दिया है, सुनते हैं। और इस तरह से इन्वर्जन चेंज करके यहाँ पर आप सेट कर सकते हो जिस हिसाब से आपने सेट करना है।
ऊपर की ओर इन्वर्ट करोगे तो ऊपर की ओर इन्वर्ट करेगा, नीचे की ओर नेगेटिव इन्वर्ट करेगा। तो इस तरह से आप इस तरह से सेट कर सकते हो उसको इन्वर्जन। नेक्स्ट चीज़ क्या आती है, स्केल हो गया। इसके बाद क्या होगा, यहाँ से देखो इसको आप रीजनरेट कर सकते हो इसी कॉर्ड को, ठीक है, इस तरह से। इस तरह से रीजनरेट कर सकते हो और यहाँ से लॉक भी कर सकते हो ताकि आपने बाद में ये चेंज नहीं करनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे डाउन एरो पे क्लिक करोगे तो यहाँ देखो इसके बहुत सारे जो अल्टरनेट कॉर्ड है, इसके जो बहुत सारे वर्जन है वो यहाँ पर आपको दिखा देगा कितनी कॉर्ड इसके अंदर 6 कॉर्डें बता गई है। इसमें इन्वर्टेड कॉर्ड F9 ऐड 9 हो सकती है, 7th हो सकती है, अलग अलग इसके वेरिएशन यहाँ पर दी गई है। इसको आप इस तरह से क्लिक कर सकते हो। नॉर्मल F माइनर, ठीक है, इस तरह से G माइनर, ठीक है, या फिर F माइनर ऐड 9th, जिस अपने हिसाब से यहाँ पर चूज़ कर सकते हो। और नेक्स्ट चीज़ इसमें आती है ये वाली राइट साइड, इसके बेस नोट है, सॉरी नोट्स है, उसको आप ऑफ कर सकते हो। इसको इस तरह से ऑफ कर सकते हो। बाकी इसमें कुछ ज़्यादा वो नहीं है, बाकी मैंने इतना बता दिया आपको। और अब क्या करूँगा मैं, अब जाते नीचे तो यहाँ पर नेम्स वगैरह होते हैं, तो इसको इस तरह से आप ABCD में या फिर रोमन इस तरह से आप इसमें इसको कर सकते हो अपने हिसाब से। इसका ज़्यादा कुछ नहीं है। तो बीट स्नैप, इसमें स्नैपिंग जो होती है इसको आप बीट स्नैप या बार में कर सकते हो, ग्रीड में स्नैप कर सकते हो। नेक्स्ट होता है प्रीसेट, ठीक है। यहाँ पर सर्च भी कर सकते हो आप। सर्च में क्या है, अभी हो नहीं रहा है, तो यहाँ पर आप बता सकते हो, सॉरी ये जूम है मैं जूम सर्च बोल रहा हूँ, ये जूम है। तो इसके बाद प्रीसेट में जाते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारे प्रीसेट मिल जाएंगे, ठीक है। जो कॉर्ड प्रोग्रेशन के प्रीसेट होते हैं ना, जो बहुत सारी आपके पास मिलते रहते हैं, उसमें आपके जो थर्ड पार्टी जो कॉर्ड जनरेटर वाले प्लगइन आते हैं उसमें मिलते रहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रीसेट पे जाएंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ देखो बहुत सारे सीखने के लिए भी आपके पास बहुत सारे मिल जाएंगे। जैसे मेजर कॉर्ड के जो मेजर स्केल के ऊपर जो कॉर्ड प्रोग्रेशन है वहाँ पर दे गई है बहुत सारे प्रीसेट बन के आपके पास। सीधा ही आपने क्या करना है, क्लिक करना है बस, और यहाँ पर सारी जो प्रीसेट हो गए उसी हिसाब से देखो यहाँ पर 1 5 6 5 4 इस तरह से लिखे हुए हैं, ठीक है। पहली कॉर्ड 1 होगी, सेकंड इस तरह से, आपको पता ही होगा जिनको पता होगा। बाकी मैं म्यूजिक थ्योरी लाने वाला हूँ। ये चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। मेजर पे भी बहुत सारी पहले से प्रीसेट मिल जाएगी, बहुत सारी कॉर्ड प्रोग्रेशन पहले से मिल जाएगी, और माइनर में भी बहुत सारी मिल जाएगी, देखो, ठीक है, इस तरह से। और नेक्स्ट होता है रिदम। रिदम आप अपने हिसाब, रिदम के प्रीसेट भी है, देखो यहाँ पर 3/4 लेंथ कॉर्ड इस तरह से आपके पास पीछे चेंज हो जाएगी कॉर्ड की लेंथ, बीच में गैप आ जाएगा। तो और उसके बाद देखो शफल टू, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा थोड़ी सी ये वाली वेरिएशन आप दे सकते हो। काफ़ी सॉन्ग में आपने सुनी होगी बार टू बार जो कॉर्ड है वो मतलब प्ले नहीं होती, तो बीच में देखो एक बीट का यहाँ पर गैप हो, उससे पहले कॉर्ड प्ले हो रही है। तो इस तरह से वेरिएशन भी दे सकते हो आप, देखो देखो अलग सा वेरिएशन यहाँ पर आ गया है। तो यहाँ पर इस तरह से आप बहुत सारी यहाँ पर ऑफ बीट आपको मिल जाएगी। तो देखो ऑफ बीट यहाँ पर साउंड करेगी कॉर्ड प्रोग्रेशन। तो वेरिएशन यहाँ पर दे सकते हो। तो काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है जो बिगिनर है, इससे आपको सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी, ठीक है। इससे सीखना है आपने। तो बहुत सारे प्रीसेट है, देखो चा चा चा, इस तरह से प्रीसेट। नेक्स्ट इसको बंद कर देते हैं और उसके बाद मैनुअल पे। मैनुअल ज़्यादा कुछ नहीं है, इसको मेरे को समझ नहीं आया क्या क्या टाइप करना है यहाँ पर, ये मेरे को भी समझ नहीं आया। जब मैं सीखूंगा तब आपको बता दूंगा। और जनरेट के ऊपर मेन चीज़ यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपके पास जॉनर्स दे रखे हैं। पॉप जॉनर दे रखा, R&B, जैज, हाउस, मेटल, ठीक है। पॉप तरह की बनानी है आपने, पूरी पॉप बनानी है तो इस तरह से पॉप की तरफ आप इसको ले सकते हो। और इसको जो डायटोनिक्स नोट्स है उसको भी आप इस तरह से ऐड कर सकते हो। बाकी यहाँ ऊपर आप पढ़ सकते हो उसमें क्या क्या लिखा है, टेम्परेचर किस तरह रखना है, इसको भी आप छेड़ सकते हो। मेन चीज़ तो आप पॉप है तो पॉप की ओर रख सकते हो, या फिर सेंटर में रख सकते हो, या फिर R&B की तरफ रख सकते हो। यहाँ पर है जॉनर, फिर सब इधर की ओर इसका स्टाइल है किस तरह से आप रखना चाहते हो। तो जैज, पॉप, जैजी टाइप मैं बनाना चाहता हूँ, ठीक है। पॉप जॉनर है मेरा, पर जैजी टाइप मेरे को कॉर्ड जनरेशन चाहिए, सॉरी जनरेट होके चाहिए। तो यहाँ पर जनरेट पे क्लिक करूँगा मैं, तो देखो इस तरह से आपके पास ये कॉर्ड्स यहाँ पर आपके पास जनरेट हो जाएगी। तो एक चीज़ क्या कर सकते हो, जैसे ये वाली चीज़ यहाँ पर रिपीट हो रही है, ये वाली कॉर्ड, ठीक है, F7 होगी, F माइनर 7th होगी। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, इस कॉर्ड को चेंज कर सकते हो। मैं सस्टेन 2 कर दूंगा, सस्पेंडेड 2,
ठीक है, ये भी सेम सेम होगी। तो यहाँ पर इसको मैं चेंज कर लूँगा, ये वाली ऐड 9th में चेंज कर दूंगा। इस तरह से आप चेंज भी कर सकते हो, कॉर्ड को चेंज भी कर सकते हो। ये चीज़ यहाँ पर हो गया, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी इसके ऊपर तो बाकी सीखने पे है, मैन तो यही चीज़ था। और जैजी टाइप थी, और इसके बाद हाउस टाइप भी इसको बना सकते हो आप। तो देखो यहाँ पर जो कॉर्ड आपके पास इस तरह से हो जाएगी। वाओ, तो बहुत ही ब्यूटीफुल कॉर्ड इसने यहाँ पर बना दी है। और उसके बाद एडवांस में जाते हैं, तो यहाँ पर पोजीशन होगी, डेप्थ वगैरह, ये आप इस तरह से कर सकते हो। लूप लेंथ कितनी रखनी है, कॉन्टेक्स्ट लेंथ, कॉर्ड प्री रिपीट्स कितने रखने हैं, रिपीट होके जो कॉर्ड्स, इस हिसाब से आप सेट कर सकते हो। और वॉप, प्रोग्रेशन अराउंड, और इसके बाद मेन चीज़ यहाँ पर आप जो आपने बहुत सारी यहाँ पर जो आपने चैनल रैक पे जो भी आपने VST सेंथ वगैरह जो भी ले रखा होगा, तो मैंने यहाँ पर देखो फ्लैक्स का ये वाला प्रीसेट ले रखा, तो इसको आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो बहुत सारे, अगर आपके पास वेरिएशन है तो। बाकी अगर आपने ये अच्छी लगी तो एक्सेप्ट कर देना, नहीं तो क्या करोगे, यहाँ पर मैं जाके एडिट कर दूँगा। मेरे को चाहिए G मेजर में कॉर्ड्स, और सारी सेटिंग उसी की तरह मैं यहाँ पर कर रहा हूँ जो भी मेरे को चाहिए। तो मैं यहाँ पर मेजर पे जाऊँगा इस तरह का, और जनरेट कर दूँगा। नहीं पसंद आ रही, और जनरेट करूँगा। तो मेरे को ये मान लो ये मेरे को पसंद आ गई। यहाँ से मैं, अगर मेरे को एंड वाली नहीं चाहिए, मेरे को 4 बार में इस तरह चाहिए, ओनली 4 कॉर्ड्स चाहिए मेरे को, तो इस तरह से मैं बना लूँगा इसको, ठीक है। नहीं तो 8 बार भी इसको मैं लेंथ दे सकता हूँ, और यहाँ से जनरेट कर सकता हूँ 8 बार की कॉर्ड प्रोग्रेशन। मान लो मेरे को ये पसंद आ गई, तो यहाँ से भी इसको एडिट कर सकते हो आप। यहाँ देखो एडिट इस तरह से कर सकते हो, इस तरह से एडिट कर सकते हो। देखो यहाँ पर अपने हिसाब से इसको बीट और बार में इस तरह से एडिट कर सकते हो। एंडिंग में आपने 2 कॉर्डें रखनी है, तो इस तरह से आप वो एडिट कर सकते हो। और यहाँ पे ऐड न्यू कॉर्ड कर सकते हो इस तरह से, और यहाँ पे जाके इसको जूम करके आप यहाँ पर चेंजेस इसमें ला सकते हो, ठीक है। ये देखो यहाँ पर ये चेंज एक अलग कॉर्ड यहाँ पर ला सकते हो, और एक्सेप्ट कर सकते हो, ठीक है। बाकी तो आप सीखना है आपने अपने हिसाब से यहाँ पर जनरेट कर सकते हो। तो देखो 8 बार की कॉर्ड यहाँ पर इस तरह से हमने जनरेट कर दिया है कॉर्ड प्रोग्रेशन। और यहाँ पर देखो आपके पास ऊपर लिख के भी आएगा कौन सी ये स्केल है। यहाँ पर देखो कौन सी स्केल है, और यहाँ पर आपको बता भी नहीं रहा है, मेजर स्केल, G मेजर स्केल है यहाँ पर। फिलहाल मैं आपको बताने के लिए वीडियो बनाई है, फिर मैं डेडिकेट, आप मेरे को कमेंट कर सकते हो स्प्रेडर पे, स्प्रेडर सीखना है आपने तो अलग वीडियो बनाऊंगी, सॉरी अलग वीडियो बनाऊंगा। और केपलर एक्सो पे अलग वीडियो बनाऊंगा, किस तरह उस पर आप वो हो बैटरी लो। और उसके बाद ये जो AI कॉर्ड जनरेटर है, इस पर भी सिखाने के लिए आपको मैं वीडियो बना दूंगा। कमेंट जिसको जिस तरह की वीडियो चाहिए वो कमेंट मेरे को बता सकता है। तो देखो मैंने तीनों जो मेन चीज़ थी इसकी जो अपडेट था वो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और बाकी भी बहुत सारे अपडेट आए हैं इसमें, वो भी बाद में आपको बताऊंगा, डिटेल वीडियो बनाऊंगा। बाकी इस टाइम जितना था जो मेन चीज़ थी आपको बताने वाली वो मैंने बता दी है। बाकी आप इसको डाउनलोड कर दो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बीटा फॉर्म से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, और उसके बाद इसका यूज़ करो, और इसमें देखो आप किस तरह यूज़ कर सकते हो, उसको सीख सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो कमेंट कर दो। बाकी म्यूज़िक थ्योरी वाली कंटिन्यू मैं बनाऊंगा वीडियो, तो बैक टू बैक 2 वीडियो डाल दूंगा दिन की, बैक टू बैक, ताकि आपको ईजी हो जाए, ठीक है। तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, और कमेंट ज़रूर करना, उससे मेरे को मोटिवेशन मिलती है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून।